साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी। दहेज ये कोई प्रथा नहीं, एक बीमारी है। और ये बीमारी हर उस बाप को लगता है जो अपनी बेटी की शादी एक अच्छे घर में करने की सोचता है। बनाने वाले बना के मर गए और निभाने वाले निभाते निभाते मर रहे हैं। और लेने वाले, अरे बहू तुम्हारे बाप ने दिया ही क्या है हमें दहेज में। दहेज एक इलीगल एक्ट है, लेकिन वैदिक काल से दहेज देने और लेने की प्रथा चली आ रही है। इसमें घर वालों और रिश्तेदारों से दिए गए गिफ्ट्स को विमेन वेल्थ यानी स्त्री धन कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता गया, कुछ कुप्रथाएं खत्म तो हुई, लेकिन दहेज का चलन बढ़ता चला गया। और इसको मेरे पास तभी भेजना जब आप मेरी डिमांड पूरी कर सको, समझे? क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या हुआ? 6 महीने हो चुके हैं शादी को और अभी तक आपने मेरे को कार नहीं दी है। आपने बोला था शादी में कार देंगे और शादी वाले दिन बोला कि कार नहीं हो पाई। मुझे लगा शादी के बाद दे देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अब क्या हुआ? अब अपनी लड़की को तभी भेजना मेरे पास जब आपके पास कार हो पाए, समझे? बेटा ऐसे मत बोलो। लेकिन मेरे पापा इतने सारे पैसे कहां से लेकर आएंगे? ये तो लड़की पैदा करने से पहले सोचना चाहिए था। अब लड़की पैदा की है तो दहेज तो देना ही पड़ेगा। इसमें मैं क्या कर सकता हूं? जब पैसे हो जाए तो बता देना, लेने आ जाऊंगा आपकी बेटी को। ला भैया वो मुझे बहुत मारते हैं। वो कौन, तेरे पति? हाँ भैया। लेकिन क्यों? उन्हें 10 लाख रुपए चाहिए और उन्होंने कहा जब तक मैं 10 लाख रुपए लेके नहीं आती वो मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। 10 लाख रुपए? हाँ, लेकिन हम लोग 10 लाख रुपए क्यों दें? उनका मानना है कि उन्हें दहेज में कुछ नहीं मिला था, तब उन्हें पैसे चाहिए। दहेज में कुछ नहीं दिया था का क्या मतलब है? हमसे जितना हो सकता था हमने उसको दिया, बल्कि उससे ज्यादा ही दिया था उसको। पता है भैया, लेकिन वो मुझे बहुत टाइम से परेशान कर रहे। आज तो उन्होंने मुझे बहुत मारा भी है। उसकी इतनी हिम्मत, एक तो दहेज मांग रहा है, ऊपर से मेरी बहन के ऊपर हाथ भी उठाया। तो चल मेरे साथ। पर कहाँ भैया? पुलिस स्टेशन। उसने तेरे ऊपर हाथ उठाया, मैं उसके खिलाफ कंप्लेन करूंगा। नहीं 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 भैया, पुलिस स्टेशन नहीं, रहने दो। अब पैसे दे दो ना, 10 लाख की तो बात है। ये कैसी बातें कर रही है बहन? पुलिस यहाँ क्या करने आई है? दहेज की कंप्लेंट है। कंप्लेंट? तुम? हाँ मैं। आज तुम्हारी बहन पर बात आई तो तुम पुलिस स्टेशन जा रहे हो। किसी और की बहन बेटी पर बात आए तो तुम उसे घर छोड़कर आ गए कि इसकी शादी कहीं और करवा देना इसके औकात के हिसाब से। लेकिन अब तुम जेल जाओगे ना और कुछ टाइम वहां पे बिताओगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किया क्या है। सोरा मेरी बात सुन, सोरा। पता था बेटी उनकी पल पल मरने वाली है, रूह उनकी लड़की की घुट घुट के सड़ने वाली है। गरीबी के चलते ज्यादा दहेज न दे। अरे फ्रिज चाहिए था इन्हें 300 लीटर का डबल डोर वाला। अरे आप चुप रहिए। अरे खून पी रखा था आपकी बहन का इन लोगों ने मांग मांग कर। भाई साहब, मैंने कितनी बार उससे कहा कि तू बता दे सब कुछ अपने भाई को। पता क्या बोली कि भाभी मेरे भाई ने बहुत झेला है मेरी वजह से, कमर टूट गई उसकी मेरा दहेज जोड़ते जोड़ते। किस मुंह से बोलूंगी उसको? उसे कह रहे थे अगर फ्रिज नहीं आया ना तो राखी बांधने नहीं जाने देंगे। खा लिया जहर उसने। जदलिया जीनी रे जी। उसे शुरुआत फिर रोजाना मार काट, मुंह उठा चली आई पर दहेज न लाई साथ। वो बोली पर सासू माँ मैं तो हूँ MA पास, पढ़ाई लिखाई क्या तेरी क्या अब हम डालेंगे अचार। बैठाएंगे क्या तुझको व्यापार पे, 2 साल से दे पाई ना तू अब तक औलाद बे। बड़ी बड़ी थी बातें जब फिदा किया तेरे बाप ने, लाई ना पैसा ऊपर से तू आई छोटी जात है। सौदा करते हैं, आपकी बेटी भी चाहिए और दहेज भी। अगर नहीं दिया तो रिश्ता नहीं होगा। दहेज लेने और देने वाले लोगों को 5 साल की जेल और उनके ऊपर 15,000 रुपए का फाइन भी इम्पोज हो सकता है। और अगर लड़के के परिवार वालों ने दहेज की डिमांड की है
50 तोले सोना और 50,000 नकद। चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, उन्हें 6 महीने से लेकर 2 साल तक की जेल हो सकती है और उनके ऊपर 10,000 रुपए तक का फाइन भी इम्पोज हो सकता है। और अगर शादी के बाद ब्राइड की दहेज की डिमांड की वजह से डेथ हो जाती है तो उनके इन लॉज को IPC सेक्शन 304 के अंदर 7 साल की जेल या उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। माँ, अब खुश रह तू, मैं जहाँ भी हूँ बड़े सुख में हूँ। खुदा ने लिखा मेरे नसीब में ऐसा, पर तू अपनी बहू से दहेज ना लेना। सास के रूप में उसे माँ दे देना और छोटे भाई का सौदा नहीं रिश्ता करना। देख के हाल मेरा खुदा भी रोया है, पूछो मेरी मासी की उसने क्या खोया है। कीमत बेटे की लगा कर बेच डाल देते औलादे, कलयुग में जागा दानव इंसान सो चुका है। शायद बहू को घर की लक्ष्मी इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसके आने से इनके घर की खाली तिजोरियां भर जाती हैं।